हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। ऐसे अगर आप 11th में तो दे ही देते हैं, मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, और 12th में तो ऑब्वियस है कि मालूम नहीं होगा। तो जो भी हो, क्वेश्चन में बोला x1 x2 x3 up to x to the power 10 be the roots of x to the power 10 plus x to the power 9 up ऐसे करके up to x plus 1 is equal to 0. The value of sigma n is equal to 1 ब्रैकेट में 1 by 1 minus xn, और n is from n is equal to 1 to n is equal to 10. ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये अपने को पता लगाना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं आपको एलिमेंट्री नॉलेज दे देता हूं। ठीक है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो 1 by x होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n, तो ये हो जाएगा n x n minus 1। उसी तरह जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to x function of log x, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जो dy by dx को ना अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं f1 by x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जैसे इसको कर देंगे f1 log x into 1 by x, दिस इज बाय चेन रूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, और मुझे लगता है यार तो मैं आपको रिडंडेंट है, मतलब आपको मालूम ही है शायद। ठीक है, एनीवे मैंने आपको एलिमेंट्री नॉलेज दे दी है, अब उसकी मदद से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मिटा देता हूं। अगर 11th के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियस है कि 12th के स्टूडेंट्स को इजी पड़ेगा, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब x1 x2 x3, let function of x let function of x be equal to x to the power 10 plus x to the power 9 plus x to the power 8, ऐसे करके अप टू x plus 1 equal to x minus x1 into x2, sorry, x minus x2 x minus x3, ऐसे करके xn टर्म बोला ना, x minus x10। ठीक है, तो अब हम ये वाला सेकेंड वाला आर कंसीडर
RHS। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 ऐसे करके अप टू x माइनस x टू द पावर 10। नाउ इसको मिटा देते हैं। टेकिंग logarithm both sides, तो fx इक्वल टू fx होता है इक्वल टू हो गया d fx बाई dx। ठीक है ना बच्चों? इक्वल टू नहीं, ये सॉरी लॉगरिथम लिया है, log function of x इक्वल टू log x माइनस x1 इंटू x2 x माइनस x3 ऐसे करके x माइनस x10। ठीक है, ऐसे कर दिए। इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस x1 प्लस log x माइनस 2 ऐसे करके log x माइनस x10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट both the sides with the respect to RSP वाला respect to x। तो क्या आ जाएगा बच्चों? log fx है तो 1 by fx हो गया। ठीक है, इंटू f log इक्वल टू 1 माइनस सॉरी नॉट माइनस x माइनस x1। फिर इसको न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है x का, d बाई c बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और d बाई x बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे करें x माइनस x2 प्लस ऐसे करके 1 बाई x माइनस x10। ठीक है, अब हमको और ये जो आप ऑब्जर्व करेंगे
पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा F1 F1 इक्वल टू 1 माइनस x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस ऐसे करके 1 बाई 1 माइनस x10। ठीक है बच्चों, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा वो बाद में, ठीक है। अब हमको इन दोनों की वैल्यू पता लगानी है, तो फंक्शन ऑफ x को ये जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 10x इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 8 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अभी मैंने बताया ना डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स होता है इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 10x and 9 प्लस 9x 8, ऐसे करके ऐसे जाते जाएंगे, ये 1 आएगा और प्लस 1 आ रहा है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। अब हम इसी में पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, नहीं, हाँ ठीक है। तो F1 और 1 करेंगे तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस ऐसे करके अप टू 1 कितना आ जाएगा? इक्वल टू 55। ठीक है बच्चों, और फंक्शन ऑफ 1 मतलब फंक्शन ऑफ x, वो जब x इक्वल टू 1 पुट किए तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 9 सॉरी ये हम कंसीडर करेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हो गया प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 11। ठीक है बच्चों, अब हमने F1 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 वो पता लगा लिया है। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ 1 व्हेन x इक्वल टू 1 वो हमें पता लगा लिया 11। ठीक है, अब तो इसकी जरूरत नहीं है,
देखिए इसमें बोला है F1, इसमें बोला है सिग्मा सिग्मा n स्क्वायर टू 1 बाय n स्क्वायर टू 10, ये बोला है। तो इसका 1 माइनस 1 बाई एक्स एन इक्वल टू किसका क्या मतलब हुआ, 1 बाई 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस x2, ऐसे किसी ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंपल ब्रैकेट में, ठीक है। फिर पूरे एक्सप्रेशन को बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऐसे करके ये 1 बाई 1 माइनस x10, ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे कि हमने इस इक्वेशन में पता लगाया था F1 बाई F, इसको उल्टा लिखते हैं ना, दिस इज इक्वल टू F1 बाई 1 बाई F1, ठीक है, फ्रॉम दीज टू इवैल्यूएशन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 55 इक्वल टू 55, और ये कि इसकी कितनी वैल्यू है 11, क्योंकि 10 टाइम्स रहेगा ना बच्चों, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उसका रेज टू पावर 10, ऐसे 9 8, तो ये 1 हो गया, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 10, 10 प्लस 1 ये तो ऑलरेडी दिया था, तो इक्वल टू ये हो जाएगा, तो इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आंसर मिल गया। अब देखिए मैंने जो सोल्यूशन आपको दिया है वो कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया रहेगा, तो 2 स्टेप्स में दिया रहेगा। मैंने पूरा लेंथी प्रोसेस से आपको अच्छी तरह से क्लियरली बताया है कि इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और आप लोग को कोई भी गाइड बुक में, सोल्यूशन बुक में 2-3 स्टेप्स में बताया हो, मैंने पूरा इलेबोरेट करके बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। अब सो द करेक्ट आंसर is 5. This is equal to 5. C is equal to 5. Hence ये 3 नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो इसको भी काट दीजिएगा। C is the correct answer, ठीक है। तो hence solve the problem
अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, ट्रिकी लगी, कुछ नया आपने सीखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल का प्रमोट करिए, ग्रो करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और डाउनलोड करिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं ये क्लास। थैंक यू। ठीक है, सिग्मा का मतलब मालूम होना चाहिए, इसका रियल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी होगा। और सिग्मा मेरे ख्याल से 9th-10th में चालू हो जाता है, स्टेटिस्टिक्स में सिग्मा का रहता है, सिग्मा एक्स वाई, I=1, I=100, ऐसे करके दिया रहता है, तो ऑब्वियस है। ठीक है, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।